भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बदनावर के ग्राम तिलगारा पहुंचे। यहां उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि चीन की सरहदों पर सैनिक अपनी जान देकर देश की रक्षा कर रहे हैं। मंच से कैलाश ने कहा कि कमलनाथ को सब कपटनाथ बोल रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार के शब्द बोलूं अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार पोलिंग बूथ का हर व्यक्ति भाजपा का सिपाही है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल में नौकरशाह भारी पड़ रही है। इतना ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता की शूटर की सहायता से हत्या की गई। बंगाल के विषय में कैलाश विजयवर्गीय बोले कि वहां की राजनीति हिंसक हो चुकी है, वहां पर विपक्ष को कुचला जाता है। 5 रुपए लीटर बोनस देके हम जरा दूध उत्पादन, क्योंकि कितना दूध पैदा करता वो रोज 50 लीटर 250 रुपये रोज का फायदा हुआ। अभी मेरे को मिला क्यों रे, मिला कि 250 बोले भैया जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा धोखा खाया। बोले मैं कभी कांग्रेस को वोट नहीं दूं, मेरे गांव में सबको कसम खिलाऊंगा कोई कांग्रेस को वोट मत देना, कोई कांग्रेस को वोट मत देना, पूरे गांव से कसम खिलवाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा धोखा। कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगार नौजवानों को कहते कि 4000 भत्ता देंगे, हमारी बेचारी कामकाजी महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है तुम्हारा पूरा कर्जा माफ कर देंगे। सब ढूंढ रहे कमलनाथ जी, सब ढूंढ रहे, कपटनाथ बोल रहे हैं। मैं ऐसा शब्द बोलूं मुझे अच्छा नहीं लगता, पर जनता जनार्दन भगवान होती है। आप सब हमारे लिए भगवान हैं। आपकी सेवा करना मतलब हमारा चारों धाम यात्रा हो जाती है। जनता की सेवा करी हमने कि हमारी चारों धाम यात्रा हो जाती, इतना पुण्य मिलता है, क्योंकि हमारे नर ही नारायण कहा गया, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा खुश होती है उससे परमात्मा खुश होता है। यदि किसानों की आत्मा खुश होगी तो ऊपर वाला अपने आप प्रसन्न हो जाएगा और खूब देगा। इसलिए हम आपको जनता जनार्दन कहते हैं। जनार्दन मतलब कृष्ण कहते हैं। आप भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान को धोखा दे, क्या उनकी बात बनाना चाहिए क्या? जो भगवान से धोखा करे और अब गद्दार कह रहे हैं। पहले अपना चेहरा आईने में देखो यार, जिस आईने में चेहरा देखोगे वो आईना शर्म के कारण तड़क जाएगा, इतना पाप है तुम्हारे अंदर। और इसलिए कार्यकर्ता बंधु, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से जब पोलिंग बूथ पे काम कर रहे हैं तो हमारा भाव सैनिक की तरह होना चाहिए। और इस सम्मेलन से उठने के पहले संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार सैनिक कसम खाता है कि मैं दुश्मनों को परास्त करूंगा, इससे मैं भी यहां से कसम खा के उठूंगा कि मेरे पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को जिताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत ही देश की जीत है, देश को ताकतवर बनाने वाली चीज। मैं कलकत्ता से चल के आया तो राज्यवर्धन जी के लिए तो आना ही था। मैंने बताया कि उनके पिताजी मेरे मित्र थे, उनके लिए तो आना ही था। मैं इसके पहले सावेर गया, अब यहां से आगर जाऊंगा। वहां के उम्मीदवारों से ज्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जहां पर भी हो वो जीते, पराजित नहीं हो। क्योंकि वहाँ पर प्रजातंत्र है ही नहीं। बंगाल में प्रजातंत्र नहीं, हिंसा की राजनीति है, प्रतिपक्ष को कुचलना, ये वहाँ की सरकार की मंशा है। और वहाँ नौकरशाही का राजनीतिकरण भी हो गया और नौकरशाही का अपराधीकरण भी हो गया। ये नौकरशाही खुद वहाँ अपराधियों के साथ मिलकर और हत्या करवा रही है। तो कार्यकर्ता की अगर हत्या हो जाती है, उसको मार दिया जाता है तो उसको आत्महत्या में परिवर्तित कर देते हैं। तो एक तरीके से अराजकता है वहाँ और बहुत ही हिंसक राजनीति है। और वहाँ राजनीति करना बहुत मुश्किल है। कम से कम 125 कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं अभी तक वहाँ पर लगातार। अभी हमारे एक बहुत दमदार कार्यकर्ता मनीष शुक्ला जी को शूटर से मरवाया गया, बाहर से शूटर, बांग्लादेश से शूटर मंगा के उसको मारा गया, स्टेन गन से मारा गया। 19 गोली निकली उसके शरीर से। थाने के सामने कोई अपराधी इतनी हिम्मत कर सकता है कि स्टेन गन लेकर आए बिना पुलिस के संरक्षण में? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पर एकदम प्रजातंत्र नहीं है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी इस विषय में अपनी टिप्पणी की। कैलाश जी, आपने बंगाल में अपनी जान का खतरा बताया है, देखिए वहाँ मेरा क्या, वहाँ हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जान का खतरा है।
क्योंकि वहाँ विपक्ष को कुचल दिया जाता है। पहले जब सीपीएम ताकतवर थी तो सीपीएम के कार्यकर्ताओं को मारा उन्होंने, कांग्रेस ताकतवर थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा। अब क्योंकि हम ताकतवर बन गए तो हमारे कार्यकर्ता मर रहे हैं। तो जो ताकतवर पार्टी विपक्ष में होती है उन कार्यकर्ताओं के लिए खतरा होता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए खतरा है, जो पोलिंग बूथ पे भी कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, कांग्रेस खरीद फरोख्त का कार्ड खेल रही है, ऐसे में बीजेपी क्या जवाब देगी? देखिए, इस प्रकार की हल्की राजनीति मध्य प्रदेश के मतदाता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के मतदाता जागरूक मतदाता हैं, वो दूसरे राज्यों की तरह नहीं है हमारे यहाँ कि जाति के आधार पर वोट देते हो। हमारे यहाँ डेवलपमेंट का एक एजेंडा है जो बीजेपी के समय से प्रारंभ हुआ है। जो विकास करेगा प्रदेश की जनता उसको वोट देगी। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखा, शिवराज जी के विकास को देखा और 15 महीने के कमलनाथ जी के भ्रष्टाचार वाले राज्य को भी देखा है। वो दोनों को यदि तुलना करेंगे लोग 15 महीने और 15 साल तो समझ में आ जाएगा। और इसलिए मध्य प्रदेश का मतदाता जागरूक है। अभी मैंने किसानों से पूछा कि आपको मालूम है कि विश्वविद्यालय के अंदर, दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे को लगा कि इतने रिमोट एरिया के कि शायद इनको नहीं पता हो, पर 100% लोगों ने कहा कि हाँ हमें पता। तो आज तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना सक्रिय हो गया कि पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं को भी मालूम है कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देखा है और कांग्रेस की खरीद फरोख्त की राजनीति को प्रदेश के मतदाता बहुत करारा तमाचा देंगे इस बार उपचुनाव में। थैंक यू।